हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वास्थ्य शिक्षण संकुल के इस ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का हिंदी। देखिए, ये आपकी बुक है, उसका ऊपर का ये चित्र है। देखिए, अब हम देखते हैं इसमें पाठ 4, पानी और धूप। क्या है? पानी और धूप। क्या है? आप लोग ने देखा होगा पानी और धूप दोनों को। ये एक कविता है, इसको कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। अब हम इस कविता का पहले वाचन करेंगे, उसके बाद मैं इसका आपको अर्थ समझाऊंगी। ठीक है? देखिए क्या लिखा है। अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं, किसने कहा नहीं, कहना नहीं सुना माँ का। बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। क्या अब तक तलवार चलाना मावे सीख नहीं पाए, इसीलिए क्या आज सीखने आसमान पर है आए। एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो। यहाँ तक हमने ये कविता का पहले पाठ किया। अब मैं आपको एक एक करके इसका अर्थ समझाती हूँ। अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहाँ से यह पानी। कभी कभी आप देखे हैं कि चारों ओर धूप रहता है और अचानक से क्या होता है, बारिश शुरू हो जाती है। उसी समय का इसमें वर्णन है कि अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहाँ से यह पानी। जब अचानक से धूप होता है और पानी बरसने लगता है तो हम भी सोचते हैं ना कि अभी अभी तो धूप थी और अचानक कहाँ से बारिश आ गई। तो आगे देखते हैं। किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। कवि क्या कहता है कि बादल को घड़े के रूप में माना है। जैसे हम घड़े में पानी रखते हैं और उस पे कंकड़ मार के फोड़ते हैं तो चारों ओर पानी फैल जाता है ना। उसी तरह कवि ऐसा बोलता है कि मानो ऐसा लग रहा है, इस धूप भरी जो दिन है, बारिश हुई है, तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने बादल रूपी घड़े को फोड़ दिया हो। हाँ, वो भी किस तरह शैतानी स्वरूप। जैसे कभी कभी देखा है ना, कन्हैया जी कैसे जब ग्वाली ने मटके में छाछ भर के ले जाती थी मक्खन, तो कैसे कंकड़ मार के फोड़ देते थे। तो उसी तरीके से इन्होंने इस चीज का प्राकृतिक वर्णन किया है, उसी तरीके से कि ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने बादल जैसे बादल स्वरूपी घड़े को फोड़ दिया है, उसकी वजह से चारों ओर पानी पानी हो गया है। और ये शैतानी किसने की है? ठीक है। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा। आप देखते हैं ना, जब बारिश होती है तो क्या होता है, अचानक से धूप जो है एकदम घनघोर बादल छा जाते हैं, तो सूरज क्या होता है, गायब हो जाता है। तो उसी समय का ये वर्णन है। तो क्या कह रहे हैं कि सूरज ने क्यों बंद कर लिया, यानी सूरज कहाँ छिप गया वो, मतलब अपने दरवाजा, घर के दरवाजे बंद कर लिए, जिसकी वजह से कि पूरे संसार की रोशनी बंद हो गई। ठीक। तो सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा। कभी कहता है कि मानो जैसे सूरज ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया, और दरवाजा बंद होते चारों ओर क्या है, अंधेरा छा जाता है।
उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जब कभी कोई बच्चा बाहर जाता है तो माँ कैसे कहती है, बेटा घर के अंदर आजा, शाम हो गई, चाहे बाहर मत जाना। तो क्या होता है कि कवि ऐसा बोलता है कि क्या सूरज की माँ ने भी उसको कह के बुला लिया कि घर के अंदर आ जा, इसलिए उन्होंने अपना दरवाजा बंद कर लिया है। क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है तो चारों ओर अंधेरा हो जाता है। तो कभी ऐसा सोचता है बच्चा जो है कि क्या सूरज के मम्मी ने भी उसको बोला कि घर में आ जा। हाँ, तो इसलिए दरवाजा बंद हो जाने पे वैसा सोच रहा है कि क्या सूरज ने की माँ ने उसको अपने घर में बुला लिया, जिसकी वजह से अपना उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया है। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका। अब जोर जोर से जब बिजली गड़गड़ाती है तो देखे थे ना। हाँ, तो उसी को कवि ने कहा है कि जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका। किसके काका मतलब कि जब हम कोई गलती करते हैं तो हमारे जो बड़े लोग होते हैं ना, चाचा जी चाहे ताऊ जी, तो वो हमको डांटते हैं। तो कभी कभी ये सोचना है कि क्या ये जो शैताने की है इसके लिए उसको डांट पड़ रही है। बादल जो गरज रहा है तो वो बादल को बोलते हैं कि ये किसके हैं, काका। ठीक है, बादल जो है किसके काका हैं, जो कि इतनी जोर जोर से आवाज कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मतलब गड़गड़ाहट होती है तो आवाज आती है ना। उस तरीके से बच्चा ये पूछ रहा है कि ये बादल जो है ये किसके काका है, ये किसको इतनी जोर जोर से डांट रहे हैं। उसको ये नहीं मालूम कि ये तो बिजली है। ठीक है, किसको डांट रहे हैं किसने कहा नहीं, सुना माँ का। अब अगर माँ की बात नहीं सुनते हैं तो घर में डांट पड़ती है ना। उसी तरह बच्चा भी बोल रहा है कि कवि जो है बोल रहा है कि किसने ऐसी बदमाशी की, किसको इतनी तेज तेज से बादल जो काका के रूप में माना है वो किसको डांट रहे हैं। क्योंकि जब बारिश होती है तो बिजली कितनी कड़कती है। तो कवि ऐसा सोचता है कि शायद किसी ने मतलब बादलों में ही किसी ने, सूरज ने या किसी ने भी अपनी माँ का कहा नहीं माना, जिसकी वजह से बादल काका जो है उनको डांट रहे हैं। बिजली चमकने को वो डांटने के रूप में मानता है। ठीक है, बिजली के आंगन में अम्मा चलती हैं कितनी तलवारें। और जब आसमान से बिजली जब गिरती है देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि इधर गिरा उधर गिरा। तो वो बच्चा सोच रहा है कि बिजली के आंगन में यानी ये सारा संसार अपने आंगन समझते हैं। तो वो कहते हैं कि जो उसमें चलती हैं कितनी तलवारें, अचानक से कभी इधर गिरती है कभी उधर गिरती है। तो कवि जो है ऐसा सोच रहा है, कैसे चमक रही हैं फिर भी, क्यों खाली जाते हैं वार। कभी इधर गिरता है कभी उधर गिरता है और ऐसा बार बार होता है। तो उसको ये प्रतीत हो रहा है कि ऐसा बार बार इसलिए हो रहा है कि उनका बार यानी जो किसी को घायल करने के लिए कर रहे हैं वो बार उनका खाली जा रहा है, इसलिए वो बार बार चमक रहे हैं। ठीक है, क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए। अब कवि ये बोलता है कि वो जो उनका बार खाली जाता है इसलिए जाता है क्योंकि वो अच्छी तरह से तलवार चलाना नहीं जानते हैं। इसीलिए क्या आज सीखने आसमान पर आए। वो ऐसा पूछता है अपनी माँ से कि वो जो सीखे हैं वो अच्छी तरह से सीख नहीं पाए हैं, तो क्या आज इसीलिए वे लोग आसमान में तलवार चलाना सीख रहे हैं। जब बिजली मतलब गिरती है चमकती है तो ऐसा लगता है ना कि तलवार चमक रही है। उसी से कवि ने कहा है कि क्या इनको तलवार चलाना नहीं आता है, जिसकी वजह से इनका वार खाली जा रहा है। क्या आज ये लोग आसमान में तलवार सीखने आए हैं। ठीक है, एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो। कवि क्या कहता है कि एक बार यदि आप मुझे बिजली के घर जाने दो तो क्या होगा, बच्चा उनको तलवार सिखाएगा या तलवार लेकर आएगा। अभी इसके आगे का हम लोग अध्ययन करेंगे दूसरे भाग में दूसरे वीडियो में। तब तक आप इसका एक एक कविता को लिखेंगे और इसका भावार्थ भी आप स्पष्ट करेंगे।
ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय गायत्री।